अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफाजत में रखे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, हमारा उर्दू का कौन सा सबक जा रहा था, सबक नंबर 10। क्या नाम था इस सबक का? आजिज़ी। तो कल हमने इसका क्या काम किया है, हमने इसके अल्फाज मायने किए हैं, जुमले किए हैं। तो आज क्या तारीख है? 25 मई 2021। तो सबसे पहले आज जो काम करेंगे उसका हम इंडेक्स लिखेंगे। 25 मई 2021 आज हम गलत दुरुस्त फिक्रात ये करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। आज प्यारे बच्चों तारीख क्या है? 25 मई 2021 और आज दिन कौन सा है? मंगल। इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। अब आज बहुत दिलचस्प है, मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब जैसे ये जो आज हम काम करने जा रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं? इन जुमलों में मौजूद इमला की गलतियाँ दुरुस्त कीजिए। मतलब ये जो जुमले लिखे हुए हैं इनके अंदर बहुत सी इमला की गलतियां हैं, तो आपने उनको ठीक करना है। मुझे तो ये काम करने का मैं इससे दिलचस्पी के साथ करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने इमला के हवाले से देखना होता है और फिर इनमें से गलतियाँ निकाल के उनको ठीक करके लिखना होता है। ये तो बहुत ही आसान होता है। तो आइए आज का काम फिर शुरू करते हैं। ये गलत फिक्रात हैं, ये दुरुस्त। पहले आप मुझे खुद बताएंगे, साथ साथ देखें। ये इमारत कितनी बुलंद है? आपको इसमें से कौन सी गलती लग रही है? पहले आप खुद ज़रा सोचें, कौन सी गलती लग रही है? कोई भी नहीं है। कौन सी गलती है? ये इमारत जो है वो अलिफ से होता है। इसका मतलब होता है तो अमीर होना। तो अमीर होने वाली तो बात नहीं हो रही, ये तो वो वाली इमारत की बात हो रही है जो हमारे घर की होती है, बिल्डिंग होती है। तो ये बनती है आइन से। वेरी गुड। किससे बनती है? आइन से। तो इसलिए इसमें ये क्या गलती है? ये इमारत कितनी बुलंद है। ये देखें, आइन से ये हम इसके आगे लिखेंगे। इसके बाद है इस शेर का मतलब आसान है। इसमें से देखें प्यारे बच्चों, कौन सी गलती है? आपको कौन सी गलती लग रही है? पहले आपने खुद सोच लेना है, इसके बाद फिर मैं आपको इसके दुरुस्त फिक्रात बताऊंगी। इस शेर का मतलब आसान है। क्या शेर सही लिखा हुआ है? का ठीक लिखा हुआ है, आसान ठीक लिखा है ठीक लिखा हुआ है। फिर आपको कौन सी गलती लग रही है? हाँ जी, ये मतलब ऐसे लिखते हैं, ते से बनता है या तोए से बनता है? खुद सोचें ज़रा। मतलब किसके साथ बनता है? तोए से। वेरी गुड। अब इस शेर का, इसको हम सिर्फ ते से नहीं बनता, ये तोए से बनता है। तो इसको हम लिखेंगे, इस शेर का मतलब आसान है। ये तोए के साथ लिख देंगे तो ये फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद है साबुन से मुंह धो लो। इसमें से आपको कौन सी गलती नज़र आ रही है? सीन अलिफ सा बे नून सीन बड़िए मुंह धो लो। सारा तो ठीक लिखा हुआ है, कहाँ गलती है? आपको लग रहा है कहाँ गलत लिखा हुआ है? हाँ जी, ज़रा गौर करें। साबुन सीन के साथ नहीं बनता, किसके साथ बनता है? स्वाद के साथ। किसके साथ बनता है प्यारे बच्चों? स्वाद के साथ। तो हम ये साबुन से मुंह धो लो, मुंह भी हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इसके बाद है अब तौलिए से हाथ साफ कर दो। अब तौलिए तो ऐसे बनता है या ते से बनता है? ज़रा खुद सोचें। ये तो तोता बनता है, तोए वाओ तोए अलिफ, तोता बन गया। तौलिए तो किसके साथ बनता है? ते के साथ। अब तौलिए से हाथ साफ करो। हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है। जानवरों के नाम आपने सीखे होंगे, तो उसमें हिरन कैसे लिखते हैं? ये वाली हे से या दूसरे वाली हे से? कौन सी हे से लिखते हैं? ये वाली हे से। इसके बाद कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और ये भी स्टूडेंट्स आपने देखना है कि एक ही जुमले में एक भी गलती हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। मतलब उन तीन गलतियों को आपने ठीक करके लिखना है। ये नहीं है कि एक जुमले में एक ही गलती है। अब ये देखें, कामयाबी ठीक लिखा हुआ है, ज़रा खुद देखें।
ये ठीक लिखा है, क्या गलती है इसमें? हाँ जी, ये काफ, ये दूसरे वाली काफ से बनता है कामयाबी, ये सही वाली कामयाबी, ये इस काफ से दुरुस्त फिक्रा बनता है। कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, इसमें क्या गलती है? ज़रा खुद सोचें, ध्यान दें, ज़रा दिलचस्पी से, तवज्जो से देखें कि इसमें क्या गलती है। और ये मेहनत, हाँ जी क्या है? मेहनत है, ये वाली है से नहीं, दूसरे वाली है से बनता है। मेहनत ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? मेहनत कौन सा ठीक है इन दोनों में से? ये वाला, वेरी गुड। हाँ जी, कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अलम के बगैर इंसान अधूरा है। इसमें से देखें, ये अलम, ये तो इलम आपको लिखना आता है, इलम कैसे लिखते हैं? वो तो आइन से बनता है, इन्होंने अलिफ से लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। और क्या गलत है इसमें से? के ठीक लिखा है, बगैर ठीक लिखा है। इंसान, इंसान स्वाद से बनता है? नहीं, इंसान सीन से बनता है। इसके बाद अधूरा, ये है, अधूरा में ये वाली है आती है या दूसरे वाली है आती है? कौन सी है आती है? इसमें देखें कितनी गलतियां हैं, 1 2 3। तो इल्म के बगैर इंसान अधूरा है, तो हमने जो गलतियां थी उनको हमने ठीक करके लिख दिया। इसके बाद है सूरज मशरिक से तुलू होता है। इसमें से देखें कितनी गलतियां हैं, सूरज भी सही नहीं लिखा हुआ, मशरिक भी ठीक है या गलत है? ठीक है, मुझे तो गलत लग रहा है। इसके बाद तुलू ठीक है, तुलू भी मुझे तो सही लग रहा है। गलत है, कैसे गलत है? इसमें ये तो ऐसे बनता है, इसमें भी फिर कितनी गलतियां हैं, 1 2 3। सूरज को हम सही करके लिखेंगे, सूरज मशरिक से तुलू होता है। ये इम्ला आपने हमेशा याद भी रखनी है और इसकी गलतियां ठीक करके भी लिखनी है। इसके बाद हम सही लिखा है, समुंदर पर जाएंगे। इसमें कितनी गलतियां हैं प्यारे बच्चों? 2 गलतियां हैं। हम ऐसे लिखते हैं, समंदर से नहीं सीन से बनता है समंदर, तो इसमें 2 गलतियां थी, उनको हमने ठीक करके लिख लिया। इसके बाद है तुम्हारा कलम खूबसूरत है। इसमें ज़रा देखिए कितनी गलतियां हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी गलतियां हैं? तुम्हारा इस वाली है से बनता है या दूसरे वाली है से? ज़रा कुछ सोचें, ये सूरत सीन से बनता है या स्वाद से बनता है? इसमें कितनी गलतियां हैं? अब ज़रा देखें, 1 2 गलतियां हैं, इनको हम ठीक करके लिखते हैं, तुम्हारा कलम खूबसूरत है। तो ये हमने इनको ठीक करके लिखा। तो ये आपको गलतियां निकाल कर कैसा लगा आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन गलतियों को दुरुस्त करके लिखेंगे और इनको अच्छे से अपने जहन में बिठा भी लेंगे, ताकि जब भी आप बाद में आपकी, क्योंकि अक्सर पेपर्स में, टेस्ट में आपकी इमला की, उर्दू ज़बान का अहम हिस्सा ही इमला है। अगर आपकी इमला गलत है तो उसके आपके बहुत सारे मार्क्स कटिंग हो जाते हैं। तो अगर आपकी इमला सही है तो आप अपने कुछ भी, आप जुमले खुद से बना सकते हैं, आप अपने से कुछ लिख सकते हैं। तो आपने जब भी उर्दू में अपनी इमला पर ध्यान दिया करें कि अलिफ कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं है जो अलिफ से, अब देखें अलिफ और आइन की आवाज़ एक जैसी होती है, ते और तोई की आवाज़ एक जैसी होती है, ये वाली है और हे की आवाज़ एक जैसी होती है, ये काफ की, इसकी और इसकी आवाज़ एक जैसी है। तो इसी तरह ये देखें स्वाद और सीन की आवाज़ एक जैसी होती है। तो लेकिन ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, तो हमने उनका ख्याल रखना है कि किस लफ्ज़ में कौन सा हुरफ आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन बातों पर गौर करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपनी इमला पर ज़रूर गौर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।